क्या आपके घर में किसी को फेफड़ों का कैंसर है और उसको डॉक्टर ने इम्यूनोथेरेपी की सलाह दी है? तो आज आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इम्यूनोथेरेपी इन लंग कैंसर को आज पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं कि इम्यूनोथेरेपी होती क्या है, फेफड़ों के कैंसर में कैसे काम करती है, किस पेशेंट के लिए अच्छी होती है, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं। तो आज हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में। और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें तुरंत लिख भेजिए, क्योंकि हम उन सभी सवालों के पर्सनली जवाब देंगे। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में इंचार्ज ऑफ जेरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी यूनिट एंड कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने अपनी डीएम इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी की ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से की है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इम्यूनोथेरेपी क्या होती है। जी हाँ, इम्यूनोथेरेपी जो है अपने शरीर को कैंसर से लड़ने के लिए मजबूत बनाती है। उनका कोशिकाओं को कैंसर से लड़ने के लिए एक डिफेंस सिस्टम को मजबूत करती है। जी हाँ, यानी कि खुद के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना ही इम्यूनोथेरेपी का बेसिक काम है। अब बात करते हैं लंग कैंसर और इम्यूनोथेरेपी की। जी हाँ, लंग कैंसर आपको जानना चाहिए ब्रॉडली, यानी कि बहुत ही ग्रॉस रूप से अगर हम देखें तो दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक होता है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, जो 85% लोगों में मिलता है, और एक होता है स्मॉल सेल लंग कैंसर, जो कि 15% लोगों में मिलता है। मोस्टली जो है स्मोकर्स का जो है मोस्ट कॉमन कैंसर जो है स्मॉल सेल लंग कैंसर है, लंग में पाया जाने वाला। जी हाँ, पहले अगर हम पुराने जमाने में जाएं तो स्टेज 4 में लंग कैंसर बहुत ही लिमिटेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस हुआ करते थे, और जब भी डॉक्टर के पास जाते या कोई भी जो देखता है वो कहता है बस कुछ ही महीनों की, कुछ ही दिनों की बात है। जी नहीं दोस्तों, इम्यूनोथेरेपी ने लंग कैंसर गेम को पूरी तरह बदल दिया है। लंग कैंसर में इम्यूनोथेरेपी सारी स्टेजेस में काम कर रही है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रही है। जहां लोग जिनमें एक बार इम्यूनोथेरेपी ने काम करना शुरू किया, उनमें लोग एक बहुत ही लंबा टाइम विद क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ निकाल रहे हैं। बहुत सारे इम्यूनोथेरेपी के ऑप्शंस लंग कैंसर में आ गए हैं और ये अपना मैजिक लंग कैंसर बड़े आसानी से दिखा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या हर पेशेंट इम्यूनोथेरेपी के लिए फिट है लंग कैंसर का? तो मोर और लेस नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर की बात करें तो करीब 50% मरीज फिट होते हैं इम्यूनोथेरेपी के लिए, क्योंकि उनमें अगर बाकी के कोई ड्राइवर म्यूटेशंस नहीं मिलते हैं तो वो इम्यूनोथेरेपी के लिए फिट होते हैं। क्योंकि खासकर जहां पहले ये नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में स्टेज 4 में आ रही थी, अब ये स्टेज 2-3 में भी अवेलेबल है। और इसका कितना टाइम के लिए चलेगी, कौन सी चलेगी, ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे, आपके टाइप ऑफ नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर पे, आपकी स्टेज पे। जैसे ही हम स्मॉल सेल लंग कैंसर की बात करते हैं तो स्मॉल सेल लंग कैंसर के लगभग सारे पेशेंट्स इम्यूनोथेरेपी के लिए फिट होते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी फिटनेस पेशेंट की कैसी है, क्या पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए भी फिट है या नहीं है। तो इस चीज के लिए कि ऑप्शन, लेकिन हाँ, इम्यूनोथेरेपी का ऑप्शन है। इम्यूनोथेरेपी का ऑप्शन स्मॉल सेल लंग कैंसर पर लगभग सब पेशेंट्स के लिए अवेलेबल है, और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में भी ये जो ऑप्शन है कि अगर ड्राइवर म्यूटेशन नेगेटिव है तो लगभग सारे पेशेंट्स के लिए अवेलेबल होता है, कुछ एक परसेंटेज को छोड़ के। और उनमें हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा पेशेंट आएगा या कौन सा नहीं आएगा। तो वो हम एक बार उनकी बायोप्सी रिपोर्ट को देख लेते हैं, उसमें पैरामीटर्स को देख लेते हैं, उसमें स्पेसिफिक टेस्ट जैसे कि PD-L1 एंड अदर टेस्ट भी होते हैं, तो नॉट ओनली द PD-L1, उन सबको देखते हैं और फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको कीमो दें कि इम्यूनो दें कि इम्यूनो प्लस कीमो दें या के, तो वो सब डिसाइड किया जाता है। तो यानी कि फिटनेस का पैरामीटर हर एक के लिए अलग अलग होता है कि कौन सी इम्यूनोथेरेपी देनी है, कब देनी है, कितने कितने गैप से देनी है, कीमो के साथ देनी है नहीं देनी है, वो सब पैरामीटर्स हम चेक करते हैं। और हाँ, इम्यूनोथेरेपी का ऑप्शन पेशेंट्स के लिए लंग कैंसर में काफी वाइडली यूज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अब बात करते हैं कि लंग कैंसर में इम्यूनोथेरेपी में कौन कौन सी दवाइयां हैं। जी दोस्तों, बहुत सारी दवाइयां भी हैं लंग कैंसर में इम्यूनोथेरेपी के लिए, जैसे कि पैम्ब्रोलिजुमाब, निवोलिजुमाब, एट्रिजोलिजुमाब, डुर्वालिजुमाब एंड सो मेनी ड्रग्स आर आल्सो देयर। डिपेंड करता है कि हम किस स्टेज में किस वैरायटी को डील कर रहे हैं, वो सब हमारे को ये तय करते हैं कि कौन सी वाली इम्यूनोथेरेपी काम में लेनी है। ये दवाइयाँ क्या करती हैं, इम्यून सिस्टम से ब्रेक को हटा देती हैं और उसकी वजह से इम्यून सिस्टम फुल पावर से दौड़ने लगता है। अब बात करते हैं कि क्या इम्यूनोथेरेपी के भी साइड इफेक्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी बॉडी के अंदर कोई भी चीज बाहर से जाएगी, कोई ना कोई उसका साइड इफेक्ट हो ही सकता है। जैसे कि लीवर को डैमेज कर दिया तो क्या होगा, पीलिया हो जाएगा, लिवर फेलियर हो सकता है। उसके अलावा हाथ स्किन तक गया तो स्किन में खुजली होना, रैशेस होना, ये सब
हो सकता है, लंग में डैमेज करने निकला तो निमोनिया डेवलप कर सकता है, आंतों में डैमेज करने निकला तो कोलाइटिस हो सकता है। तो अगर आप सिम्टम्स की बात करें तो किसी को पीलिया होना, बार बार दस्त होना, ब्लड आना लैट्रिन के रास्ते, खांसी, बुखार का होना, स्किन रैशेज का होना, ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो ऑब्जर्व हो सकते हैं। तो जब भी आपको ये साइन सिम्टम्स ट्रीटमेंट के दौरान ऑब्जर्व हो, आप अपने डॉक्टर से जाके मिलिए और उससे बात कीजिए, जिससे कि वो ये पहचान सके कि बाकी इम्यूनोथेरेपी रिलेटेड है या अनरिलेटेड है, और अगर है तो कौन सी ग्रेड है, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकता है, क्योंकि हर साइड इफेक्ट का हर ग्रेड के हिसाब से ट्रीटमेंट बदल जाता है। अब बात करते हैं कि हमको ट्रीटमेंट के दौरान क्या ध्यान रखना है। ये दोस्तों, ट्रीटमेंट के दौरान हमको इम्यूनोथेरेपी से ट्रीटमेंट के दौरान हमको ध्यान रखना है कि जब जब डॉक्टर ने आपको बुलाया है तब तब आपको पहुंचना है। स्कैन्स जब जब ड्यू हों, सीटी, पैट, एमआरआई जो भी ड्यू है वो टाइमली आपको करवाने हैं, उनको इग्नोर ना करें। उसके अलावा आपको घर पे कोई भी सिम्टम होते हैं, जो भी हमने ऊपर बताया, आप दोबारा देखेंगे तो आपको पता चलेगा हमने कुछ सिम्टम्स बताए कि अगर ये आपको ऑब्जर्व होते हैं जो कि साइड इफेक्ट की निशानी हो सकते हैं, तो आप जाके डॉक्टर को मिलाएं कि ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा न्यूट्रिशियस डाइट लें, अच्छा डाइट न्यूट्रिशन, जो कि हमने हमारे अन्य वीडियोज में शूट किया हुआ है कि खाने में क्या खाएं, कैंसर के टाइम पे, कीमोथेरेपी के टाइम पे क्या खाएं, वो आप देख सकते हैं। हाइड्रेशन, पानी का बहुत विशेष ध्यान रखें, योगा, एक्सरसाइज, उन सब का भी विशेष ध्यान रखें। और जी हाँ दोस्तों, बुरी आदतें तो आपको जितनी जल्दी हो सके छोड़ देनी चाहिए, जिससे कि ट्रीटमेंट के इफेक्ट्स आपको अच्छे मिल सके। दोस्तों, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमको साइड इफेक्ट से रिकवरी में फ़ायदा मिलेगा, ट्रीटमेंट का इफेक्ट मिलने में हमको फ़ायदा होगा, ज़्यादा अच्छा इफेक्ट मिलेगा हमको ट्रीटमेंट। कुछ लोग परेशान रहते हैं कि अब लंग कैंसर 4th स्टेज में पहुंच गया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने हमारे इस वीडियो में ये शूट किया, ये बताया है कि 4th स्टेज लंग कैंसर में क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। आप इस वीडियो को देखें क्योंकि इसमें बहुत ही डिटेल में सब डिस्कस किया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो है इन वीडियो को देखिए और हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप जरूर लिखिए कि आपके अगर कोई भी सवाल है तो